नमस्कार दोस्तों। पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल जीतकर फाइनल की दहलीज पर पहुंचकर जिस तरह से विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से, उसकी वजह से देश के करोड़ों लोग कल दुखी हताश तो थे ही। विनेश पर क्या गुजरी होगी, क्या गुजर रही होगी, इसकी शायद हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरी रात जिस तरह से विनेश ने अपने वजन को नियंत्रित करने की कोशिशें की, उसको लेकर बहुत सारी जानकारियां देर रात से लेकर आज सुबह तक आई है। इतने कष्ट विनेश ने झेले, इतनी तरह से इतने जतन विनेश ने किए, किसी ढंग से उसका वजन 50 किलोग्राम के उस दायरे में आ जाए ताकि वो ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई ना हो, ताकि वो फाइनल खेले और भारत के लिए गोल्ड लेकर आए। विनेश के जतन, रात भर की कोशिशें और रात भर जो कुछ किया विनेश और उनके साथ जो टीम के लोग थे और विनेश के पति, उसके बारे में विस्तार से जानकारी आज इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है। वो मैं इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं। मैं पढ़कर हैरान हुआ। हालांकि कल भी बहुत सारी जानकारियां देर रात तक आ गई थी, लेकिन विस्तार से जब जाना समझा तो सोचने लगा, दिमाग में वो तस्वीरें कौन थी कि आखिर विनेश ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए और सिल्वर के बाद गोल्ड लाने के लिए कितना कुछ कष्ट पूरी रात झेली विनेश ने झेला। उसका ब्यौरा हम आगे बताएं उससे पहले आपको बता दें, इसलिए मैंने यहां लिखा, उफ, विनेश ने रात भर इतना कष्ट झेला सिर्फ इसलिए कि देश के लिए गोल्ड लेकर आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि विनेश ने बहुत कुछ झेला था पिछले साल दिल्ली की सड़कों पर, ट्रोल की तरफ से, बीजेपी सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से बहुत कुछ झेला विनेश ने। और उसी का नतीजा था कि बुलंद इरादे वाले, फौलादी इरादे वाले विनेश ने यह तय किया कि मुझे हर हाल में फाइनल जीतना है। सेमीफाइनल तो जीत ही चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना, कई बार नियति को कुछ और मंजूर होता है। क्या कुछ हुआ पूरी रात बताने से पहले आज सुबह सुबह नींद मेरी खुली, आमतौर पर 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूं, तो विनेश का यह ट्वीट दिखा। लग रहा था कि हताशा में ये लड़की कुछ ऐसा कर सकती है। विनेश ने अपने ट्वीट में लिखा, ये तस्वीरें, इनकी व्याख्या भी आगे करूंगा। विनेश ने अपने ट्वीट में लिखा, सुबह ट्वीट किया और सुबह सुबह मेरी नज़र इस ट्वीट पर पड़ी। इस ट्वीट का टाइम देखेंगे तो 5:17 पर यह ट्वीट है विनेश का, पेरिस से ही किया है। विनेश ने लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। अब सोचिए, कल्पना कर सकते हैं कि विनेश पर क्या गुजरी जब पूरा देश हताश है, हम सब लोग निराश हैं, लाखों करोड़ों लोग जो इंतजार कर रहे थे कि विनेश अब सिल्वर तो जीत गई, गोल्ड उसके हिस्से में आना है, क्योंकि जिस ढंग से विनेश ने वहां अपना दिखाया जज्बा और जिस ढंग से जापान के उस ओलंपियन को शिकस्त दी, जिसने कभी हार का मुंह नहीं देखा, उसको पटका, उसके बाद लगा कि गोल्ड तो अब विनेश जीतने वाली है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसका वजन बढ़ना, विस्तार से मैं टाइमलाइन के हिसाब से आपको बताऊंगा। ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब विनेश का वजन बढ़ चुका था, और उसके बाद उस रात जो विनेश ने कोशिशें की अपना वजन घटाने की, उसी में वो इस तरह की बहुत सारी कोशिशें करने के बाद भी वजन नहीं घटा पाई। और उसके बाद ये जब हॉस्पिटल में थी, तब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, IOA की जो प्रेसिडेंट है PT उषा, जब उनसे मिलने गई हैं, तब विनेश फाइनल से डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, बाहर हो चुकी थी। लेकिन पूरा मामला क्या है, ये तस्वीरें उसी वक्त की है। यहाँ कोशिश करने की जो तमाम कोशिशें थी, उछल कूद, जॉगिंग, वो सब विनेश ने किया। अब जरा विस्तार से जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है उसके हवाले से, क्योंकि वो रात विनेश के लिए मुश्किल वाली रात थी, वो रात विनेश के लिए चुनौती वाली रात थी, और उस रात को उस लड़की ने हर तरह की कोशिश की, फौलादी इरादे और वो जज्बात की किसी भी ढंग से मुझे वजन कम करना। ये एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन के मुताबिक मंगलवार यानी परसों पेरिस के टाइम के मुताबिक सुबह 7:30 बजे पहला गेम शुरू होने से पहले तय प्रक्रिया के तहत विनेश का वजन लिया गया, जो होता है गेम के पहले। तो उसका वेट 49.9 kg था। ये एक टाइमलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज छापा है, यहीं पे विस्तार से ये टाइमलाइन है। तब उसका वजन 49.9 किलो था। उसने थोड़ा स्नैक्स खाया, कुछ खाना खाया, क्योंकि जब आप कुश्ती लड़ते हैं
तो उससे पहले कुछ एनर्जी के लिए आपको ज़रूरत होती है। तो 1 या 2 मैच के बाद उसने कुछ खाया और उसके बाद 3 बाउट्स का उसने सामना किया, 3 पहलवानों को शिकस्त दी। उसके बाद उसका वजन बढ़कर रात में जब सेमीफाइनल उसने जीता है तब उसका वजन बढ़कर हो गया 53 किलो, मतलब लगभग 3 किलो उसका वेट बढ़ गया विनेश का। यही टाइमलाइन यहाँ विस्तार से। अब उसके बाद देखिए क्या क्या किया उस लड़की ने। इसलिए मैं तो सोचकर सिहर उठता हूं कि एक लड़की जिद और जुनून की वजह से इस हद तक पूरी रात कोशिश करती है और जब नाकाम हो जाती है, जब एकदम गोल्ड मेडल उसके खाते में ऐसा लग रहा है कि आने वाला है, तब गोल्ड मेडल तो छोड़िए, सिल्वर मेडल भी जब उसके खाते में नहीं आता है, तो सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी। इसी में शाम 7:30 बजे विनेश ने आखिरी मैच क्यूबा की पहलवान से जीता और ओलंपिक की इस कैटेगरी में फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बन गई, जो हम सब लोग जिसका जिक्र कर रहे हैं। फाइनल जो तीसरा मैच था, सेमीफाइनल, जो परसों का मंगलवार का, उसके बाद रात 9 साढ़े 9 बजे पेरिस टाइम के मुताबिक बता रहे, सपोर्ट स्टाफ को पता चल गया कि विनेश का वजन बढ़कर 52.7 किलो हो गया, यानी मानक से 2.7 kg ज़्यादा। मानक मतलब 50 किलोग्राम कैटेगरी का ये की रेसलिंग थी, तो 50 किलो से कम होना चाहिए था, तो 52.7 हो गया। 9:30 बजे के बाद विनेश के कैंप में पैनिक शुरू हुआ। बुधवार यानी अगली सुबह, कल सुबह 7:30 बजे फाइनल से पहले वजन लिया जाना था और तब तक उन्हें अपने वजन कम करके 50 किलो के नीचे लाना था। बुधवार आधी रात से सुबह 6 बजे तक विनेश हर तरह से कोशिश करती रही कि उसका वजन 50 किलो से नीचे आ जाए। और क्या क्या किया। तीसरे मैच के बाद उसने एक दाना नहीं खाया, एक बूंद पानी नहीं पिया, क्योंकि उसका वेट बढ़ चुका था। विनेश को लगा कि अब इसे नियंत्रण करना है और एक रात उसके पास, एक रात का वक्त है। उसके बाद रात में क्या क्या किया, पानी पीना छोड़ दिया जैसा कि मैंने बताया, कई तरह के कसरत किए, उछल कूद, जॉगिंग, सब कुछ। ट्रेडमिल पर साइकिलिंग की, ट्रेडमिल पर काफ़ी दौड़ी, रस्सी जंप जो होता है वो काफ़ी इस्तेमाल किया, स्किपिंग बोलते हैं उसको। उसके बाद साइकिलिंग की। लेकिन इसमें इसी में मैं देख रहा हूँ जो टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेस ने छापा है कि इन सब से भी जब उसका वजन 50 के दायरे में नहीं आया, कुछ 100 ग्राम ज़्यादा था, कुछ वजन ज़्यादा था, तब उसने सौना बाथ लिया और उसमें पसीना निकले, इसलिए वहाँ भी बहुत तरह के जतन किए गए। उसके बॉडी के भीतर कुछ था नहीं, इसलिए पसीना नहीं निकला। ये भी खबर है कि ट्रेडमिल पर भी जो सोना बात के जो कपड़े होते हैं वो पहनकर, सूट होता है वो पहनकर ट्रेडमिल पर चली, ताकि जो थोड़ा सा कपड़े गर्म जैसे हों तो आपका पसीना निकले आपके शरीर से और उससे वजन कम। ये भी कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म में पसीने का शायद एक बूंद भी नहीं था, पसीना नहीं निकला। जो कल बजरंग पूनिया ने मुझसे बातचीत में कहा भी कि कई बार ऐसा होता है कि पहलवानों के शरीर से स्वेटिंग बंद हो जाती है, क्योंकि इतना पसीना वो बहा चुके होते हैं और ज़्यादा उसके बाद पसीना बंद हो जाता है बहना, तो डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति होती है, जो विनेश के साथ भी हुआ। इसी में है। और सोचिए, एक एक बूंद शरीर से पसीना निकालने के लिए वो लड़की पूरी रात संघर्ष करती रही, क्योंकि उसे हर हाल में गोल्ड लाना था, सिल्वर जीत चुकी थी, जिद और जुनून उसके भीतर था। इसी में है कि जब ये सब से भी नहीं हुआ, तब उसने बाल काटे, हेयर कटिंग की गई। ये भी इसी में एक्सप्रेस में भी खबर है, अगर यहाँ देखेंगे, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, हाउ नाइट वाज लॉन्ग एंड डेस्परेट, ये एक्सप्रेस की खबर है। उसके बाद थोड़ी हेयर कटिंग हुई। उसी में एक्सप्रेस में है कि विनेश की कोशिशों के बारे में एक्सप्रेस में लिखा है कि रात भर विनेश इस चिंता में 1 मिनट भी सोई नहीं, बल्कि फाइनल में पहुंचने की जिद और जुनून की वजह से उसने हर मुमकिन कोशिश की ताकि उसका वजन 50 किलो के दायरे में आए। और जब ये सब उसके करने के बाद भी नहीं हुआ, तो तड़के विनेश के पति सोमवीर ने और विनेश ने तय किया कि बॉडी से कुछ ग्राम ब्लड निकालकर उनके वजन कम किए जाए। ये भी कोशिश हुई, लेकिन ये कोशिश खतरनाक भी होती है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड निकलने के बाद उस वक्त जब उसको फाइनल में खेलना है, 3 मैच खेल चुकी है, तो शरीर स्वस्थ रहे ये भी ज़रूरी है, कमज़ोरी ना आए कि आप खेल ना पाए, उसके लिए भी उन्हें उनकी चिंता थी। इसलिए जो भी ब्लड निकाला होगा उसका मुझे पता नहीं कि वो क्या मात्रा रही होगी, लेकिन एक्सप्रेस ने एक खबर छापा है, ज़्यादा ब्लड निकालना खतरनाक भी हो सकता था। लेकिन ये सब होके सुबह हो गए 6, और उसके बाद लगा कि अब भी वजन 50 किलोग्राम के दायरे में नहीं है। और इस बीच उनको डिहाइड्रेशन भी हुआ, चूँकि पसीना निकलना बंद हो चुका था,
पानी पीना उन्होंने बंद कर दिया था। 2 किलो से ज़्यादा उन्होंने वजन, रात भर में 2.5 किलो से ज़्यादा वजन, ये सब करके उन्होंने कम कर लिया था। उसके बाद 7:30 बजे वेट होना था। 15 मिनट में कई बार उन्होंने 3-4 बार उनका वजन लिया गया और उसके बाद 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा वजन पाया गया। और उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं। हालांकि एक्सप्रेस ने यह भी लिखा कि सुबह जब वजन लेने के लिए वाले हॉल में जहां वेट लिया जाता है वहां पहुंची तो उनका वजन 150 ग्राम ज़्यादा था। आखिरी मिनट फिर कोशिश की गई, आखिरी 10-15 मिनट, और 50 ग्राम वजन विनेश ने और कम किया। ये सब जब मैं पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, कल देर रात कई वेबसाइट में, तो कई बार उस मन स्थिति के बारे में सोच रहा था कि कैसे एक एक बूंद पसीना बहाने के लिए जतन कर रही थी, संघर्ष कर रही थी विनेश। अपने शरीर को कितना कष्ट दे रही थी विनेश कि कैसे पसीने की बूंद की शक्ल में कुछ पानी उसके शरीर से निकले और उसका वजन कम हो, लेकिन उसके शरीर में पानी बचा ही नहीं था। पसीने का बूंद उसके शरीर से निकलने की स्थिति में नहीं था, तभी डिहाइड्रेशन हुआ। ये हम सब जानते हैं, जब जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं, खेलों में, तो आपको कहा जाता है बार बार पानी पीजिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि पानी शरीर से निकलता है। उसके बाद जब विनेश का वजन 100 ग्राम, उसके बाद भी 50 ग्राम कम किया, लेकिन उसके बाद वेट का फाइनल टाइम था, 100 ग्राम ज़्यादा था, तब ओलंपिक के मैनेजमेंट से भारतीय डेलीगेट की तरफ से 30 मिनट और देने की गुहार लगाई गई कि कुछ वक्त और दीजिए। लेकिन चूँकि तय मानक होते हैं, उसका एक पैमाना होता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इसलिए वक्त नहीं मिला और 100 ग्राम वजन उसका ज़्यादा पाया गया। और उसके बाद विनेश ओलंपिक के फाइनल में खेलने के लायक नहीं रही, या कहें उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये खबर विस्तार से छपी और उसी वक्त की तस्वीर है। बेचैनी में विनेश क्या क्या कर रही थी, ये तो तब की है जब हताश विनेश बैठी है, जब लग गया कि अब हम बाहर हो गए, और उनकी कोशिशों की तस्वीर, ये हॉस्पिटल में जो मैंने जिक्र किया। और अब आते हैं जो लोग, बहुत सारे लोग लगातार, हाँ एक बात और, कल मैंने देखा रात में इंडिया टुडे ने 100 ग्राम, बार बार बात होती है सिर्फ 100 ग्राम, 100 ग्राम्स, सिर्फ इतना ज़्यादा था। उसने 2 किलो 800 ग्राम या 2 किलो 900 ग्राम कम कर लिए। 100 ग्राम वेट नहीं कम कर पाई विनेश, इतनी कोशिश करके, रात भर भागना, रात भर जगना, पानी नहीं पीना, एक दाना नहीं लेना, जॉगिंग करना, स्किपिंग करना, साइकिलिंग करना, सोना बात, सब कुछ कर लिया विनेश ने 100 ग्राम कम करने के लिए। ओलंपिक का गोल्ड मेडल और विनेश के बीच 100 ग्राम की दूरी थी। 100 ग्राम कितना होता है? इंडिया टुडे ने छापा है एक साबुन के बराबर, जो 125 ग्राम है। उसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब देखिए, टी शर्ट जो लगभग 125 ग्राम 150 ग्राम होता है, कॉलगेट का एक टूथपेस्ट जो लगभग 150 ग्राम हो सकता है, एक केला जो 120 से 140 ग्राम होता है, ऊनो का ये कोई डब्बा है 115 ग्राम का हो सकता है, खाली ग्लास की बॉटल, खाली ग्लास जो 300 ml का ग्लास जो 100 ग्राम होता है, 2 अंडे जो 100 ग्राम होते हैं, पार्ले जी का एक बिस्किट जो 100 ग्राम होता है, अमूल का एक बटर जो 100 ग्राम होता है। बस ये 100 ग्राम, एक एक चीज़ को देख लें, इतना ही वजन कम करना था। लेकिन बहुत सारे पहलवानों का मैं पढ़ रहा हूँ कल देर रात से कि ये 100 ग्राम भी कम करना मुश्किल हो जाता है जब आप अपने बॉडी से 2 किलो 2.5 किलो कम करके निकाल चुके हो। आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि स्वेटिंग बंद हो जाती है, पसीना बंद हो जाता है, आपकी बॉडी में एक बूंद पानी का नहीं बचता है, और ज़्यादा उसके बाद कोशिश करने पर जान का खतरा भी होता है। बॉक्सर जो विजेंदर सिंह ने कहा कि एक बार वजन तोड़ने के बाद दोबारा 100 ग्राम घटाना मुश्किल होता है। दैनिक भास्कर ने खबर छापी है, उसी में है कि 100 ग्राम घटाना मुश्किल हो जाता है, एक बूंद पसीना नहीं आता है, लगातार ध्यान रखना होता है कि खुद का थूक भी अंदर ना जाए। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ज़्यादा वजन करने की कोशिश में हालात उल्टे हो जाते हैं, कम करने की कोशिश में बॉडी रिएक्शन क्षमता प्रभावित हो सकती है, खिलाड़ी के मूवमेंट बिगड़ जाते हैं, क्रैम्प आते हैं, मसल इंजरी की आशंका बढ़ जाती है, प्रदर्शन प्रभावित होने की आशंका रहती है। बावजूद इसके गारंटी नहीं होती कि वजन कम हो जाएगा। ये सब किया विनेश ने। कितनी इच्छा शक्ति, विल पावर, जिद, जुनून, पैशन, हौसला, क्या फौलादी इरादा रहा होगा कि बस मुझे 100 ग्राम कम करना है। बहुत भावुक पल देश के लोगों के लिए है, जो सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वेट कम विनेश नहीं कर पाए।
ओलंपिक का नियम कहें, जो एक परिपाटी है, उसकी वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा। जो नियम है उसके मुताबिक 2 दिन का गेम है, तो आपको लगातार 50 किलो से नीचे अपने वेट को मेंटेन करके रखना है। उसमें मैं ये भी देख रहा था कि विनेश पहले 53 केजी की कैटेगरी में पहले खेलती रही। उनका नॉर्मल वेट 56-57 किलो होता है। और ऐसे जो पहलवान कोशिश करते हैं कि कम वजन की कैटेगरी में खेलें ताकि आप में ताकत क्षमता आपकी ज़्यादा हो, इसलिए विनेश 50 केजी की कैटेगरी में इस बार विनेश पहलवानी के लिए ओलंपिक में गई थी। हालांकि इसको लेकर भी कई तरह की कहानियां चल रही है। कहा यह भी जा रहा है, सुप्रिया श्रीनेत और कुछ लोगों ने ट्वीट किया, शायद किसी वेबसाइट में भी छपी है, कि विनेश चाहती थी कि 53 केजी वाले में खेले, लेकिन वहाँ कोई और सेलेक्ट हो गई। फेडरेशन ने शायद उनके साथ इसमें भेदभाव किया। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, कुछ लोग लिख रहे हैं, और इसलिए उन्हें 50 केजी की कैटेगरी में विनेश को आना पड़ा, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं है, कुछ लोग लिख रहे हैं। खैर, हम आते हैं वापस कि अब उसके बाद जब विनेश ने एक तरह से संन्यास का ऐलान कर दिया, पूरा देश मानता है कि विनेश विनर है। सिल्वर तो जीता ही उसने, गोल्ड मेडल की हकदार थी और गोल्ड मेडल जीत कर आती जिस तरीके से उसने खेला है। लेकिन इस हताशा के बाद पूरे देश को लगता है कि विनेश का स्वागत वैसे ही किया जाना चाहिए जब पेरिस से लौटे, जैसे कोई विजेता लौट कर आता है, क्योंकि वो एक तरह से जीत के दरवाजे पर पहुंची और जिस वजह से डिस्क्वालीफाई हुई उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। उनके साथ उनके फिजियो के लोग होंगे, उनका खान पान देखने वाले लोग होंगे, पूरी टीम होगी, कोच होगा। कुछ लोग उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कल मैंने बजरंग पूनिया से इस बारे में बात की। बजरंग का कहना है मुझे उनकी मंशा पर संदेह नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा विस्तार से मैं इसी वीडियो के आगे हिस्से में मैं चाहूँगा आप देखें ताकि आपको अंदाजा लगे। लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी, कई ऐसे कोच, उनका मानना है कि उसके बाद भी बजरंग को, माफ़ करें, विनेश को कम से कम सिल्वर मेडल तो मिलना ही चाहिए। उसमें एक ओलंपियन है जो 6 बार के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियन जॉर्डन ब्यूरोज, उनका एक बयान कल आया कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, दूसरे दिन की कैटेगरी में 1 किलोग्राम तक की छूट मिलनी चाहिए। कल उनका एक ट्वीट आया। खैर, अब वापस लौटते हैं संन्यास की बात पर। साक्षी मलिक ने जो कहा जब विनेश के ट्वीट को रीट्वीट करते, विनेश तुम हारी नहीं, हर वो बेटी हारी है जिनके लिए तुम लड़ी और जीती, पूरे देश की हार है, देश तुम्हारे साथ है, खिलाड़ी के तौर पर उनके संघर्ष और जज्बे को सलाम। वैसे ही बजरंग पूनिया ने लिखा, विनेश आप हारी नहीं, हराया गया है, हमारे लिए सदैव आप विजेता रहेंगे, आप भारत की बेटी के साथ भारत का अभिमान हो। ये हराया गया है विनेश के लिए बजरंग पूनिया कह रहे हैं। उनका कहना है कि जब वो डिहाइड्रेशन की शिकार हुई, एक तरह से इंजर्ड होकर या इस तरह की कुछ बात होती और वो गेम से बाहर आ जाती अगर, तो सिल्वर मेडल लेकर आती। वो उनको गेम के फाइनल राउंड में, मतलब फाइनल राउंड से पहले उनको गेम से बाहर होना चाहिए था और ये मैनेजमेंट का फैसला होता। इसमें कुछ फैसला लेने में क्यों गड़बड़ी हुई, ऐसा कुछ इशारा कर रहे हैं भारत। ये बजरंग पूनिया का है। वैसे ही संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हालांकि लगातार इसमें कंस्पिरेसी थ्योरी देख रहे हैं, उन्होंने कहा देश की तानाशाह सरकार को समर्पित पंक्तियां, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। और इस तरह से विनेश के साथ हुई साजिशों को देश नहीं भूलेगा। लेकिन ऐसी किसी साजिश की अभी तक कोई पुष्टि कहीं से नहीं है कि इसमें साजिश क्या है, क्योंकि टीम के लोग जो थे विनेश के साथ, उन्हें क्लीन चिट बजरंग भी दे रहे हैं और कोई उन पर सवाल बजरंग और उनके परिवार वाले अभी नहीं उठा रहे हैं। फेडरेशन पर कुछ सवाल है, बट फेडरेशन की भूमिका कहाँ थी, किस रूप में थी, ये अभी इसकी जांच होनी जरूरी है। और जो लोग उनके साथ थे विनेश के साथ, क्या वो सुनिश्चित कर सकते थे कि विनेश के खाने में या विनेश इतना ही इंटेक विनेश का होता, चाहे पानी या चाहे किसी भी मील में, कि विनेश का वजन इतना ना बढ़ता 2 किलो 900 ग्राम या 3 किलो कि उन्हें वापस लौटना मुश्किल होता। इसकी जांच होनी है। ऐसा कहा जा रहा है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं या जांच की तैयारी हो रही है। लेकिन इस बीच ये भी हुआ कि विनेश की तरफ से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में यह अपील की गई है कि ज्वाइंट सिल्वर मेडल मिले जो विनेश और जो दूसरी खिलाड़ी हैं, और विनेश को कम से कम सिल्वर मेडल मिले, उसकी सुनवाई होनी है। दीपेंद्र हुडा ने लिखा, फैसला आना है, विनेश आप हारी नहीं, जिंदगी को लेकर खेल के अखाड़े तक आपने हर जंग जीती, हारा सिस्टम है, हारी खेल भावना है, हारी नीतियां हैं, आप नहीं हारी हैं। दीपेंद्र हुडा ने लिखा। ऐसे ही नवनीत सिकेरा IPS अफसर हैं, यूपी काडर के IG रैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, जब विनेश ने लिखा कि मैं हार गई
मैं हार गई और माफ़ करना, हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही। तो इन्होंने लिखा कि जी नहीं, आपकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ। आपने 100 किलोग्राम कम करने के लिए अपने बाल काट लिए, रात भर पानी नहीं पिया, इतना पसीना बहाया, जीत नहीं तो क्या है। हमारे लिए आपके हौसले की जीत है, आपके सपनों की जीत है। आप चैंपियन थी और चैंपियन रहेंगी। और यही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विनेश आप चैंपियन हो। आपने चैंपियन की तरह 3 मैच जीते, शिकस्त दिया, सिल्वर आपने जीता। फाइनल से पहले जिस वजह से आप बाहर हुई, डिस्क्वालीफाई हुई, उसमें आपका कसूर नहीं है। सब लोग यही मानते हैं, क्योंकि आपका जो फौलादी हौसला था वो सबने देखा है। बहरहाल गीता फोगाट, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ लिखा है कि आपने जो देश के लिए किया है उसके लिए हम सब आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। सदियों तक आपके जज्बे और संघर्ष को याद किया जा सकेगा। ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, पॉलिटिकल लोग। नायब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लिखा, हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं कारणों से भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई, हम सब के लिए चैंपियन है। और उन्होंने एक ऐलान किया है, हमारी सरकार ने फैसला किया कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह किया जाएगा। ये अच्छी पहल है, मैं तारीफ करूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री की। बल्कि मैं कहूँगा कि सरकारें, जो भी सरकार या जो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे मौक़ों पर आगे आते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट को जो आर्थिक मदद या सम्मान के तौर पर जो राशि दी जाती है, वो वैसे ही विनेश को दी जाए जैसे अगर विनेश गोल्ड मेडल लेकर आती है। चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे खेल मंत्रालय हो, चाहे कोई कॉरपोरेट घराना हो, वैसे ही स्वागत विनेश का किया जाना चाहिए जैसे वो गोल्ड मेडल लेकर आ रही है। क्योंकि विनेश ने दिखाया तो वही है, और वो गोल्ड मेडल की हकदार थी। अगर गोल्ड मेडल के दरवाजे पर, फाइनल के दरवाजे पर जाकर विनेश को वापस होना पड़ा तो 100 ग्राम की वजह से, जिसके लिए सिर्फ विनेश को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। क्या परिस्थितियां रही होगी ये आगे पता चलेगा। बहरहाल हम इसकी तारीफ करते हैं जो हरियाणा सरकार ने कहा विनेश फोगाट का स्वागत एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है, सभी विनेश को कृतज्ञता पूर्वक दी जाएगी। ये तारीफ की बात है, यही होना चाहिए। सिल्वर तो लेकर वो आ ही रही है, मैं तो मानता हूँ गोल्ड मेडलिस्ट के हकदार है। ऐसे बहुत सारे लोगों के ट्वीट हैं। विनेश का कविशाला राजकुमार सिंह ने, कविशाला एक ट्विटर हैंडल है जिस पर उन्होंने लिखा, कई बार गिरा फिर भी खड़ा हूँ मैं, कई बार टूटकर फिर जुड़ा हूँ मैं, मेरे हार मेरे जख्म मत देखो, देखो तो ये कि कितना लड़ा हूँ मैं। वाकई फाइटर विनेश। रूपा झा बीबीसी की इंडिया हेड हैं, उन्होंने विनेश का एक पुराना ट्वीट है जो शिवमंगल सिंह सुमन की चर्चित कविता है, जो विनेश ने 22 दिसंबर 2023 को ट्वीट किया था, वरदान मांगूंगा नहीं। और वो दौर था जब विनेश संघर्ष कर रही थी सत्ता से, सरकारी सिस्टम से, फेडरेशन से, कुश्ती संघ से, ब्रजभूषण शरण सिंह से। तब उन्होंने शेयर किया था, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। ये बहुत चर्चित कविता है शिवमंगल सिंह सुमन की। उसको ट्वीट करते रूपा झा ने लिखा, दिस इज व्हाट यू हैड posted Vinesh Phogat, you have done all of us proud, you lived every word of this। मतलब जो आपने लिखा है उसी तरह से आपने जिया है। खैर, विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर हैं उन्होंने भी लिखा, बहुत सारे लोग हैं। पंकज नयन हैं IPS, उन्होंने लिखा, आप करोड़ों भारतीयों के लिए चैंपियन हो, आप भारत की हर बच्ची के लिए रोल मॉडल हो, एक मेडल आपकी उपलब्धि को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। कुमारी शैलजा हरियाणा की लीडर हैं, कांग्रेस लीडर, आप हारी नहीं हो विनेश, बल्कि आप तो भारत की बेटी हो जिसने स्वर्णिम इतिहास गढ़ा है। तो इस तरह से बहुत सारे, RJ कार्तिक ने लिखा, आप चैंपियन थी और चैंपियन रहेंगी, वी आर प्राउड ऑफ यू। मुबारक एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा, आपसे बड़ी जीत किसी ने हासिल नहीं की है विनेश, जो आपने किया वो कल्पना से परे था, आप सही मायनों में हिंद का सितारा हैं। और ये संपत सरल हैं व्यंगकार, उन्होंने वो चर्चित लाइनें हैं जो हम सब लोग कई बार जिक्र करते हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो घुड़सवार होगा वही मैदान जंग में गिरेगा, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तिफल से मतलब बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो ऐसे चलता है ज़मीन पर, घुटनों के बल जो चलता है। आप पर गर्व है। अब एक बात इस भाषण की, जो कल संसद में खेल मंत्री मंडाविया साहब ने दिया, और उन्होंने जो कहा और भाषण में जो एहसान जताया, उसके लिए बहुत लानत मलामत उनकी हो रही है कि जब विनेश हताश थी, जब विनेश सिल्वर जीतकर फाइनल से दूर रह गई थी 100 ग्राम वजन की वजह से,
ज्यादा होने की वजह से, जब पूरे देश में शोक का माहौल था, पूरे देश में करोड़ों लोग दुखी थे कि गोल्ड आते आते रह गया, सिल्वर भी छिन गया, जब हर घर में इसकी चर्चा हो रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ कि विनेश सिल्वर जीतकर भी गोल्ड के दरवाजे से लौट गई या उसे डिस्क्वालीफाई किया गया, तब संसद में खेल मंत्री महोदय भाषण देकर विनेश पर एहसानों की लिस्ट बता रहे थे कि सरकार ने विनेश की ट्रेनिंग पर, प्रैक्टिस पर कितना खर्च किया। जरा सुनिए उनको, क्या ये मौका था, क्या ये बताना था और क्या ये एहसान है, और इस बताने के पीछे इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड, स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2013 जुलाई 70,45,775 स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडक्ट। अब ये क्या भाई साहब मंत्री जी, ये गिन के बता रहे हैं कि कब कब कितनी वित्तीय सहायता की, मतलब उनकी ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए या कैंप के लिए हंगरी से लेकर कहाँ, और उन्होंने जोड़ के बता दिया 70,45,775 इतने खर्च किए गए विनेश फोगाट पर। गोया ये जो खर्च किया ये एहसान है, और इस एहसान के बाद विनेश नहीं ला रही है तो इसलिए वो हिसाब दे रहे हैं, या जो भी वजह रही है उसकी, या देश को बता रहे हैं कि हमने कितना बड़ा एहसान किया, कितना खर्च किया। बहुत सारे लोग कल सवाल पूछ रहे थे कि कहाँ से खर्च किया, किसका पैसा था, ये टैक्स पेयर का पैसा था, ये भारत का पैसा था, हर भारतवासी का पैसा था, हर आदमी टैक्स देता है, आपका इसमें क्या है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जो मंत्री और बड़े बड़े लोग जो सैकड़ों करोड़ के बंगलों में रहते हैं, प्रधानमंत्री इतने बड़े बंगलों में रहते हैं, हजारों करोड़ के जहाज से चलते हैं, सरकारी सुविधाएं इतनी हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, और आप यहाँ एक उस मेडलिस्ट के बारे में जो सिल्वर ले चुकी थी, गोल्ड पाने वाली थी, गोल्ड मेडल के लिए फाइनल में पहुंचने वाली थी, पहुंचने से वो वंचित रह गई, उसकी तकलीफ वहां, पूरे देश की तकलीफ वहां, और तब आप हिसाब बता रहे हैं। क्या ये हिसाब बताने का वक्त था कि हमने विनेश फोगाट पर 70 लाख रुपए खर्च किए, बल्कि उसमें रुपए भी बताए, ये 775 रुपए भी, 45,000 भी, 54-58 भी कुछ बचा वो भी बता देते। तो बहुत सारे लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, सरकार है, सरकार ऐसे ही काम करती है। उनको बताना था, उनको एक फूड फॉर थॉट अपने लोगों को देना था कि देखो अगली बार कोई इस पर सवाल उठाए तो बताना कि हमने कितने पैसे खर्च किए। हमने 70 लाख खर्च किए, बल्कि 70 लाख के साथ वो भी है भाई आखिरी में, ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ गया वो, 70,45,775। तो इनका मकसद ये था कि बताना, तो इसलिए इनकी खेल मंत्री की आलोचना हो रही है। अब देखते हैं क्या होता है। जहां अपील उनका विनेश फोगाट का अगर है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, क्या उनकी बात सुनी जाती है? हालांकि बहुत सारे लोगों को इसकी उम्मीद कम है, लेकिन कल बजरंग पूनिया जो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के साथी हैं, संघर्ष के साथी, खुद पहलवान हैं, दिल्ली में जो 35-36 दिन तक जंतर मंतर पर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने इंसाफ की लड़ाई के लिए धरना दिया था, उत्पीड़न के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, ज्यादतियों के खिलाफ, उसमें भी बजरंग उनके साथ थे। उनसे हमने लंबी बात की है। मैं चाहता हूं उनसे बातचीत के कुछ हिस्से को आप सुने, जो सवाल उनसे हमने पूछे और उन्होंने क्या जवाब दिया। आपने बात की अभी, तो विनेश ने क्या कहा? हम फर्स्ट पर्सन अकाउंट समझना चाहते हैं बजरंग आपसे, क्या हुआ? जैसे ये कहा जा रहा है, जितनी कहानियां बीते 4 घंटे से आ रही है, कहा जा रहा है कि वो 49.9 kg थी पहले, जब उसने
कुश्ती शुरू किया पहले खेल के पहले, लेकिन कल रात लगभग 3 किलो विनेश का वजन बढ़ा, चूंकि बीच में डाइट लेना पड़ा खेल के बाद, और उसके बाद रात भर की कोशिश होती रही, तमाम तरह के एक्सरसाइज, साइकिलिंग, सब कुछ किया, जॉगिंग, साइकिलिंग, और यहाँ तक कि सोना बाथ लिया, सब कुछ किया, लेकिन वजन उनका 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा रहा, और उसके बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ओलंपिक के नियम के मुताबिक, चूंकि 50 केजी कैटेगरी में थी। अब आपसे जो बात हुई, समझना चाहते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरी पर भी हम आगे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर भी ऐसा कर रहे हैं, आप भी कुछ शक जता रहे हैं, लेकिन बात क्या हुई, क्या हुआ, क्या कहा विनेश ने आपको? जी बिल्कुल अजीत जी, हमें कौन लोग ज्ञान दे रहे हैं? जिनको वेट का पता ही नहीं होता, कुश्ती का पता ही नहीं, वो लोग ज्ञान दे रहे हैं हमें, और हंस हंस के बता रहे कि अब कुछ मैंने 2-3 सांसदों का भी बयान देखा, हंस हंस के बता रहे हैं। मैंने खेल मंत्री जी का भी बयान देखा, वो अपनी जो विनेश के ऊपर खर्च किया है वो बता रहे हैं संसद में। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है ये हमारे देश के लिए कि आपका मेडल गया है देश का, पूरे देश को उस चीज़ की हानि हुई है, पूरा देश सदमे में है, और आप उस चीज़ पे खर्च गिनवा रहे हैं। और दूसरी चीज़, खा के 5 रुपये का, 2 रुपये का, कितने रुपए का आता तंबाकू खा के वो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि उनका 100 ग्राम वजन रह गया, 200 ग्राम रह गया। एक खिलाड़ी के ऊपर बीतती है, विनेश के ऊपर जो बीत रही है वो मैं भी महसूस नहीं कर सकता। मैं एक खिलाड़ी हूँ, क्योंकि उसके हाथ से सिल्वर गया है। अगर ये मान के चले कि भाई वो फाइनल नहीं खेल पाती, लेकिन सिल्वर तो उसके पास था, और वो 100 ग्राम उसकी ज़िंदगी का ये मान लो कि सबसे बुरा दिन होगा, और वो पूरी रात उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग कर रही थी। अगर वो 50 किलो पहले दिन वो 50 किलो के साथ खेलती तो उसमें वो ताकत आती, वो एनर्जी आती कि भाई वो कुश्ती लड़ लेती। और जो बीजेपी की आईटी सेल पहले भी बैठी थी उनको ट्रोल करने के लिए, हम लोगों को पहले भी ट्रोल किया गया था, ट्रायल के टाइम हो, चाहे वो एशियन गेम्स के ट्रायल हो, एशियन गेम्स हो, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए थे। वो आज भी ये वही चीज़ लेकर बैठे, वही चीज़ आज भी वो वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि भाई विनेश हारे और हम ट्रोल करें दोबारा से, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें सामने आई, वो दोबारा से वही चीज़ें, वो अपने आप को देशभक्त बताते हैं। देश का नुकसान हुआ उसके बाद वो अपने आप को देशभक्त बताते हैं। हम पूरे दिन से हम कितने दुखी हैं। मैं अभी सुबह से अब आपके साथ बैठा हूँ, पहला इंटरव्यू मेरा आपके साथ है। हम खुद बोलने की हालात में नहीं थे कि भाई हम क्या बोले इस चीज़ पे, क्योंकि एक खिलाड़ी है वो, और उसके लिए जो चीज़ें हुई हैं उसके लिए हम रो के या इमोशनल होकर बयां कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ विनेश के ऊपर बीती है वो सिर्फ विनेश ही महसूस कर सकती है, ना कि कोई भी इंसान उसको महसूस कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। विनेश की वो तस्वीर जब अभी मैंने कुछ मिनट पहले देखी एएनआई के ट्वीट पर, 50 मिनट पहले, थोड़ी मुस्कुराती हुई जाहिर है, जब पीटी उषा मिलने गई तो हम लोगों को थोड़ा सुकून हुआ। हम सबको बेचैनी थी उस तस्वीर को देखने के बाद, जब विनेश कहीं जमीन पर बैठी है रेलिंग के पास और चेहरे पर हताशा, और वो उस हताशा की कल्पना हम कर सकते हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस विनेश पर क्या गुजरी होगी जो सिल्वर मेडल जीत चुकी थी, और जिस तरह से खेला उसने, जिस तरह से उस जापानी पहलवान को हराया जिसने 18 साल में एक भी मैच नहीं हारा था, जो 82 मैच जीती, 4 बार की गोल्ड मेडलिस्ट रही, तो लगा कि गोल्ड मेडल तो आने वाला। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो वाजिब है कि बहुत सारे लोग जश्न मना रहे हैं, बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि विनेश नहीं जीती, क्योंकि वो कौन से लोग, किस जमात के लोग हैं वो पता है। लेकिन फिर भी जो सवाल मैंने पूछा उसको समझना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग खिलाड़ी हैं, आप बारीकी को समझते हैं कि ये कैसे हुआ होगा कि अगर 2.5 किलो 3 किलो बढ़ गया तो विनेश के साथ जो उनके फिजियो होंगे, उनके कोच हैं, उनके खाने का पूरा मैनेजमेंट देखने वाले लोग होंगे उनके साथ, क्या उनकी जिम्मेदारी थी? वो जिम्मेदारी में कहीं गड़बड़ी हुई या क्या ऐसा हुआ, क्या मिसमैनेजमेंट हुआ? ये सब जानना चाहता है हम लोगों के भीतर, ये सवाल है। अजीत जी, जब हम वेट कम करते हैं, मैंने पहले भी बताया, सुबह मैंने इंट्रो दिया था कि 1-1 ग्राम के लिए हम संघर्ष करते हैं, और उस बॉडी में स्वेटिंग आना बंद हो जाता है। जैसे अब विनेश का डिहाइड्रेशन हुआ, बॉडी में स्वेटिंग, 1 घंटा उन्होंने सुबह रनिंग करी, पसीना आना बंद हो गया, उसके बाद सोना बात में गई है, उसके बाद वो सुबह बात हुई, 2.5-3 घंटे में वो 700 ग्राम से वो 100 ग्राम पे आ गया। वो बहुत मुश्किल समय होता है खिलाड़ी के लिए,
क्योंकि वो विनेश 6 महीने से, पिछले 6 महीने से 50 किलो की तैयारी कर रही है कि मुझे ओलंपिक खेलना है, क्योंकि वो पहले 53 में खेलती थी। 53 में खेलना 3 किलो का डिफरेंस होगा। 3 किलो वो पहले 48 में खेलती थी, एशियन गेम्स 2018 में वो 50 किलो में खेल रही थी। उसके बाद वो 53 किलो में शिफ्ट होगी। उसके बाद पहली बार वो 50 किलो में खेल रही थी। और एक लड़की के लिए और एक लड़के के वज़न कम करने में काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि जब लड़का ट्रेनिंग करता है उसको स्वेटिंग ज़्यादा होती है लड़की के कंपेयर में। तो वो स्वेटिंग जितनी भी ज़्यादा होगी उतना वेट आपका लॉस होता चला जाएगा। और क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, मैंने वेट कम किया है। हम एक एक घूंट पानी के लिए तरसते हैं उस टाइम पे। तो बोलते हैं ना कि भाई मैं माता के नवरात्रे करते हैं या फास्ट करते हैं, तो उस टाइम पे लोग एक एक मतलब ये होता है दिन में कि भाई एक दिन मैं कैसे भूखा रहूँ, कैसे, उसमें पानी तो पी सकते हैं। इसमें वेट कम करते टाइम हम एक घूंट पानी के लिए भी देखते हैं कि भाई हम पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। वो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं कि भाई उनको वेट कम नहीं हुआ उनका। विनेश ने अपना पूरा एफर्ट लगाया, वो हॉस्पिटल में भर्ती होगी उस चीज़ के लिए कि भाई वेट नहीं आया, और उसके बाद वो डिहाइड्रेट होगी, उनको चक्कर आने लगे, बॉडी में कंपन होगी। तो वो चीज़ बजरंग एक चीज समझाइए, माफ करे बजरंग, फिर रोक रहा हूं, क्योंकि हम सब लोग बहुत क्यूरियोसिटी हम सब में है, जिज्ञासा। हर आदमी माथापच्ची अपने हिसाब से कर रहा है, और ये आपसे सही करे, जिसको कुछ नहीं पता वो भी एक्सपर्ट आज बना हुआ है वेट लॉस का, वेट गेन का। एक चीज बताइए कि अगर उनका वेट कल गेम से पहले 49.9 kg था, मतलब 50 किलो से 100 ग्राम कम, तो क्या ऐसा होता है कि चूंकि 3 बार आप खेले हैं तो आपको कुछ ऐसा खाना दिया जाता है, देना जरूरी है, बॉडी की डिमांड हो, कार्ब हो, प्रोटीन हो, या कुछ भी हो, मैंने 3 किलो गेन हो जाए, या इसमें कुछ गड़बड़ी हुई की जो समझना चाह रहा हूं मैं? नहीं, मैं वही चीज़ मैं आपको बता रहा था, मैंने बताया भी था कि अगर मैं 65 में खेलता हूँ, अगर मैं अभी वेट मैंने दिखाया 2 घंटे बाद हमारी बाउट होती है, उसके के बीच में भी हम खाते हैं, उसके पहले भी, जब बाउट से पहले भी, वेट देने के बाद हम पानी भी पीते हैं। अगर मैं पैसे, ये अकेले हमारे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के एथलीट के लिए होता है। अगर मैं भूखे पेट, क्योंकि मैं 2 दिन से 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ, तो ऐसे कैसे अगर मैं मैट पे जाऊँगा तो 6 मिनट में खड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंदर वो इतनी ताकत ही नहीं बची है। उस टाइम पे सभी खिलाड़ी खाते हैं, ना कि सिर्फ एक बजरंग खाता है, एक विनेश खाती है। और वो अगले दिन जब विनेश ने 3 कुश्तियाँ लड़ी हैं, 3 कुश्तियाँ, वो भी तीनों कुश्तियाँ टफ कुश्तियाँ थी। वो 2 किलो 2.5 किलो जो भी वजन उनका बढ़ा है, अगर वो रिकवरी नहीं करती तो वो कुश्ती कैसे लड़ पाती? तो उनको वेट दिखा के मेडल थोड़ी ना जीतना था कि भाई वेट दिखाते ही वो मेडल जीत गई। और वो हर खिलाड़ी के लिए होता है। कई बार बहुत सारे खिलाड़ी हैं, पहले भी हुआ है कि उनका वेट नहीं आया है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि भाई मेडल नहीं मिल रहा कोई। जो आपका डर है और जो सब लोग कह रहे हैं कि अगर ये साजिश हुई है, तो ये साजिश या षड्यंत्र, जो भी कहे, ये कैसे हो सकती है? क्या उनको कुछ पानी में मिला के दिया गया होगा, या फिर नहीं। सुनिए एक मिनट, जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि भाई इसमें षड्यंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि UWW के रूल्स बहुत क्लियर है कि अगर 1 ग्राम भी वेट आपका ज्यादा होगा, मैं फाइनल राउंड की बात कर रही हूँ, सिल्वर सेमीफाइनल्स की बात नहीं कर रही हूँ, उनका ये कहना है कि अगर 1 ग्राम भी ज्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और फिर आपको उस इवेंट से बाहर होना पड़ता है। तो षड्यंत्र अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये षड्यंत्र था, तो किस लेवल पे हुआ हो सकता है? बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा हूँ, वेट कैटेगरी में या कुछ खिलाने में, उसमें हम कोई षड्यंत्र नहीं बता रहे। वो नहीं आना, वो स्वेटिंग बंद हो जाना, डिहाइड्रेट होना, वो मतलब खिलाड़ी के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है जब वेट लॉस करते टाइम, क्योंकि बॉक्सर वो वेट कम करते हैं, रेसलिंग में वेट कम करते हैं। जो खिलाड़ी वेट कम करता है वो इस चीज़ को अच्छे से समझ रहा है। लेकिन जो सिल्वर मेडल ना देना, हम उसके लिए बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे अगर देश विनेश के साथ खड़ा होगा, अगर सरकार से विनेश का सपोर्ट करेगी तो कुछ भी हो सकता है। इसी ओलंपिक में एक और खिलाड़ी का हम अभी पढ़ रहे थे, उसको सस्पेंड कर दिया था, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने उनके साथ बात करके उसको दोबारा से मान, केनिया की एथलीट थी उनके, जब केनिया पूरा देश उनके साथ खड़ा हो सकता, तो हमारे देश में तो यहाँ पे राजनीति करके हंसी उड़ा रहे हैं विनेश की। हम उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि कुछ बड़ा साजिश है, क्योंकि वो देश का मेडल है,
वो विनेश का मेडल नहीं, वो देश का मेडल है। की सरकार है। नीलू, हाँ चलो, एक स्पेसिफिक नीलू में थोड़ा कैटेगरी अलग करें, कैटेगराइजेशन करें सवाल का, क्योंकि ये जो जैसे एक चीज विदेश ने बजरंग ने स्पेसिफिक कहा कि वेट गेन जो किया ये मैच के खेल के बाद 2 किलो 2.5 किलो या 3 किलो जो भी है, उस गेन करने में, उनके खाने में, उनके इनटेक में कोई मिसमैनेजमेंट या कॉन्स्पिरेसी नहीं देखते हैं बजरंग? मैं सही कर रहा हूँ सवाल? बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। स्पेसिफिक हो जाए, क्लैरिटी हो जाए, आप वहां कुछ नहीं देखते, मतलब कोच, डाइटिशियन या उनके साथ जो फिजियो थे, वहां आप मानते हैं उनके लेवल पर कोई गड़बड़ी नहीं है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब आते हैं सवाल का दूसरा पार्ट। अब सवाल का दूसरा पार्ट ये है कि आपको ये लग रहा है कि उसके बाद वेट गेन किया, जब सेमीफाइनल का मैच हो गया, तो सेमीफाइनल के लिए उनको सिल्वर कम से कम मिलना चाहिए था, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ तीसरा है कि ओलंपिक के जो रूल्स हैं, जो बहुत सारे लोग उस रूल के बारे में बात कर रहे हैं, जो 2013 का रूल है, उसके मुताबिक मैच के दौरान आपका वेट अगर बढ़ता है तो आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। इसको कैसे उसमें एक रूल में अजीत जी ये भी लिखा रखा, अगर आप इंजर्ड है, आप मेडिकली अनफिट है, तो आपको वो मेडल मिल सकता है। उसमें रूल में ये भी लिख रखा है, तो वो मेडल आपको मिल सकता है। तो फिर विनेश तो मेडिकल में एडमिट थे, और केनिया के खिलाड़ी को जब सस्पेंड करने के बाद उनको दोबारा से वो सिल्वर मेडल मिल सकता है, तो हमारे देश में ये मेडल क्यों नहीं मिल सकता? तो अब इसका भी एक काउंटर है बजरंग, मेडिकली अनफिट होना अगर वो वेट किए जाने से पहले होती कि मेडिकली अनफिट है, और उसके बाद वो अगर वापस उस गेम से बाहर हो जाती, वो स्थिति इसमें नहीं, उनका वेट हो गया उसके बाद वो। जी अजीत जी, वो वेट कम करते टाइम ही हुआ है वो सारी चीजें। ओके। वो वेट कम कर रही थी उसी टाइम ये सारी चीजें हुई हैं। नहीं, जैसे कि खबर आई थी ना कि उनको डिहाइड्रेशन हो गया, फिर उनको अस्पताल में भर्ती किया गया, ये सारी खबरें आई थी आज सुबह। मैम तो यानी वजन, मैम वही मैं बोल रहा हूँ, वो वजन करते टाइम ही तो हुआ है ना वो सारी चीजें। हाँ, वो ठीक है। बेड पे बैठे तो हुआ नहीं वो चीजें। तो आप ये कह रहे हैं, हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये मेडिकल कंडीशन एग्जिस्ट करती है, इसलिए उनको सिल्वर मेडल तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल मैम, सिल्वर के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले दिन 3 कुश्तियां जीती हैं, और 3 कुश्तियां जीत के ही वो यहाँ तक पहुंची है, और पहले दिन उन्होंने वजन दिखाया है पूरा। तो इस चीज के लिए सरकार ने और आईओ ने ये चीजें ओलंपिक कमेटी से बात करनी चाहिए। नहीं तो अपील तो अच्छा, ये बताइए बजरंग, ये बताइए कि भाई ओलंपिक कमेटी है, ओलंपिक गेम्स के कुछ रूल्स हैं, वो कमेटी और वो जो मैनेजमेंट है वो उस रूल्स के अकॉर्डिंगली फैसला करेगा। इसमें आप कोई कंस्पिरेसी की वो सेमीफाइनल के लिए उन्हें सिल्वर नहीं मिला या भारत सरकार ने नहीं बात की, ये क्यों देख रहे हैं आप? इसकी वजह क्या है, ये जरा समझाइए, क्यों शक सुबह है नियत पर? अजीत जी, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, इस ओलंपिक में हुआ है, डिस्क्वालीफाई होने के बाद हमें केनिया के खिलाड़ी को सिल्वर मेडल मिला है। हमारा काम कोशिश करना है। विनेश कोई भगवान तो है नहीं कि उनका वजन वो जादू से कम